देखिए नेक्स्ट सवाल है, 2023 के इंटरपोल महासभा की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं इंटरपोल है क्या। तो देखिए है क्या, जब आप लोकल लेवल पे कोई क्राइम करते हैं तो आपको लोकल पुलिस पकड़ती है ना। यही कारण होता है कि आप देखे होंगे यूपी बिहार में तगड़े बदमाश पाए जाते हैं। दुनिया के आप देखो, किसी भी भारत के किसी भी जगह आप चले जाओ तो उस राज्य का बच्चा जब पैदा होगा इसके बाद वो बदमाश बनेगा। लेकिन भारत का एक ऐसा, दो ऐसे राज्य हैं जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार, यहाँ बच्चा पैदा ही बदमाश होता है। ठीक, तो होता यह है कि अगर आप लोकल लेवल पे जब कोई क्राइम करते हैं तो आपको लोकल पुलिस पकड़ती है। ठीक, तो एक राज्य से क्राइम करके दूसरे राज्य में फरार हो जाते हैं सब, तो पकड़ेगी लेकिन लोकल पुलिस ही। लेकिन यही अगर देश स्तर पे होगा तो कौन फिर आ जाएगा? आर्मी हो जाएगी, है ना। लेकिन यही चीजें हैं कि अगर मान लीजिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यहां से क्राइम करके किसी दूसरे देश में चले जाते हैं, तो वहां कौन पकड़ेगा? ठीक है, तो इसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे एक संगठन की बात आई। ठीक है, और देखिए आप लोकल लेवल पे हैं, आपको जिला कोर्ट में केस चलेगा, राज्य स्तर पे जाइए हाई कोर्ट में पहुंच जाएंगे, थोड़ा सा और ऊपर जाइए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाएंगे। ऐसे ही कुछ और मुद्दे होते हैं अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट तक जाते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग संस्थाएं बनी हुई हैं। तो सेम जब आप इंटरपोल की हम बात करते हैं तो ये इंटरपोल वही संगठन है जो क्या काम करता है, तो इसमें हर देश की पुलिस जो है इकट्ठा होती है। अब कहीं से भी कोई भागेगा तो इंटरपोल ही पकड़ता है। इसकी जो स्थापना है ना, वो सितंबर 1923 में आया था। सितंबर 1923 में इसका सुझाव आया था, सितंबर 1923 में। उस समय जो इसकी स्थापना थी उसका नाम था अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन, इस नाम से यह संगठन आया था। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन, इसके नाम से यह बात आई थी। लेकिन और 1923 की यह बात है, और साथ ही हुआ क्या, 1938 के टाइम पे क्या हुआ कि 1938 में इसके साथ भारत भी आ गया। पहले भारत नहीं था, 1938 इसमें कौन शामिल हो गया? भारत। 192 देशों का इसमें क्रम है, ठीक है, सम्मिलित है। तो 1938 में आ गया भारत। फिर समय आया 1956 का, 1956 में इसके नाम में परिवर्तन किया गया। ठीक, और इसके नाम में परिवर्तन किया गया और इसका नाम इंटरपोल कर दिया गया। इसका नाम इंटरपोल कर दिया गया। ठीक है, इंटरपोल, तो ये कर दिया गया है ना। पहले था अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन, बात है 1923 की। लेकिन इसके बाद 1938 में इसमें भारत भी सम्मिलित हो गया और 1956 में इसका अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन, इसका नाम बदलकर इंटरपोल कर दिया गया। और जिस समय इसकी स्थापना हुई ना 1923 में, उस समय इसका जो मुख्यालय था वो ऑस्ट्रेलिया के वियना में था। ऑस्ट्रेलिया के वियना में था। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के वियना में इसका मुख्यालय था। फिर समय आया 1989 का। 1989 में इसका जो मुख्यालय था उसको चेंज करके लेओल कर दिया गया और ये फ्रांस में पड़ता है। ठीक है, लेओल कर दिया गया और ये फ्रांस में पड़ता है। तो 1989 से इसका मुख्यालय लेओल में है और ये फ्रांस में पड़ता है। तो इस तरीके से इंटरपोल जो है वो काम करता है। अब जैसे भारत में अगर आप कोई क्राइम करते हैं तो आपके खिलाफ वारंट जारी होता है, लेकिन वही चीज अगर देश के खिलाफ हो जाए तो ये जो इंटरपोल है ये भी एक नोटिस जारी करता है और इसको बोलते हैं रेड नोटिस, है ना। इसको बोलते हैं रेड नोटिस। और रेड नोटिस में क्या होता है, तो आप अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो एक देश से क्राइम करके दूसरे देश में चला गया है तो उसके साथ रेड नोटिस जारी होता है और उसको गिरफ्तार करती है इंटरपोल की पुलिस। क्लियर हो गया। उसी तरह एलो पुलिस होता है। ठीक है, एलो नोटिस होता है। एलो नोटिस में क्या हो गया, मान लो अगर कोई व्यक्ति कहीं से क्राइम करके भाग गया है और दूसरे देश में फरार है, ठीक, तो और उसके बारे में कहीं कोई खबर नहीं लग रही है, तो गुमशुदा के नाम पे जो वारंट जारी होता है इसको बोलते हैं एलो नोटिस। ठीक है, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके बारे में हमें सूचना प्राप्त करनी है, किसी दूसरे देश में है वो और सूचना प्राप्त करनी है, तो इसके खिलाफ जो जारी होता है वो ब्लू नोटिस जारी होता है। ठीक है, वो ब्लू नोटिस जारी होता है। उसी तरह अगर मान लीजिए कोई किसी ऐसा व्यक्ति है जिसकी लाश बरामद हुई है और उसके लिए जो है उसकी लाश की शिनाख्त के लिए ब्लैक नोटिस जारी होता है। ये लाश की शिनाख्त के लिए होता है ना।
और उसी तरह नोटिस, इसमें बहुत सारे नोटिस भी हैं, जैसे एक ग्रीन नोटिस भी है, ग्रीन नोटिस भी है। ये कब जारी होता है? तो ये जारी होता है कब? जैसे कोई व्यक्ति एक देश से क्राइम करके भाग गया है और दूसरे देश में भी जाकर क्राइम करने की संभावना है, ऐसे में उसके लिए ग्रीन नोटिस जारी होता है। तो इस तरीके से जो पुलिस है वो इंटरपोल की ये काम करती है। क्लियर हो गया? अंतरराष्ट्रीय लेवल पे काम करती है। अगर ये संगठन नहीं होता तो सोच लो आप जरा, ठीक है, कि यहां से क्राइम करके लोग भाग जाते कहां, भागे जाते हैं बाहर से। यहां से क्राइम करके आप देख लो बहुत सारे लोग भागे हैं, पैसा लेके भाग जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे में कौन सा काम करता है? तो इंटरपोल काम करता है। ऐसे संगठन की जरूरत थी। तो इस